हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि स्क्रू गॉज में हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में जस्ट मैंने आपको बताया था उसे ऑपरेट कैसे करते हैं, और उसके बाद मैंने आपको बताया था पिच क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि रीडिंग कैसे लेते हैं। सपोज आपने स्टड के बीच किसी भी वायर को एडजस्ट करके उसे टाइट कर दिया है और उसका मुझे डायमीटर जानना है, तो फिर हम लोग रीडिंग कैसे लेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसे मैं जस्ट एक एग्जांपल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा रिजल्ट। ठीक है, जो भी फॉर्मूला है, बट आप बेसिक से समझ लो कि हो क्या रहा है। तो देखो, आपका यहाँ दो सर्कुलर स्केल का रीडिंग दिया हुआ है, दो स्क्रू गॉज का रीडिंग दिया हुआ है, दोनों में आपको रीडिंग बताना है कि क्या रीडिंग होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये जो आप सबसे पहले आप पहला देखो। ठीक है, इसमें मेन स्केल कितना है, 1 mm का मेन स्केल मार्किंग है, और सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन है, 100 का डिवीजन है। ठीक है, तो अब आप देखो कि इसमें हो क्या रहा है कि जब आपने उसे एडजस्ट किया होगा और आपका सर्कुलर स्केल यहाँ जाके रुक गया है। ठीक है, मतलब यहाँ तक आने पर वो पूरी तरह से टाइट हो गया है। तो बेसिकली इनिशियली में क्या होगा, ये सर्कुलर स्केल यहाँ होगा, जीरो के पास पूरा कंसाइड कर रहा होगा। ठीक है, और पहले आपने एक सर्कुलर स्केल रोटेशन हुआ होगा तो आपका 1 मेन स्केल ये पीछे गया होगा। ठीक है, दूसरे रोटेशन में दूसरा मेन स्केल, तीसरे रोटेशन में तीसरा, चौथे में चौथा मेन स्केल, पाँचवें रोटेशन में पाँचवा मेन स्केल, छठे रोटेशन में यहाँ आ गया, सातवें में यहाँ आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, पूरा रोटेट नहीं हुआ, कुछ डिवीजन रोटेट हुआ, एक कंप्लीट रोटेशन नहीं हुआ। उसके बाद वो कुछ डिवीजन रोटेशन होने के बाद वो टाइट हो गया। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि रीडिंग क्या होगा, तो रीडिंग क्या होगा आप यहाँ से समझ रहे होगे कि ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ मेन स्केल का, और ये जो छोटा गैप यहाँ आपका बना है, ठीक है, इनकम्प्लीट रोटेशन के कारण, मतलब कंप्लीट रोटेशन नहीं हुआ है और उसके कारण जो ये आपका ये स्मॉल गैप बना है, तो वो पता चल जाए, और ये जो कंप्लीट आपका है ये पता चल जाए, दोनों पता चल जाए, ये लेंथ प्लस ये छोटा गैप, वही आपका रीडिंग होगा। ठीक है, तो ये जो आपका ये लेंथ है, ये तो पता चल रहा है कि 7 मेन स्केल डिवीजन है, तो 7 इंटू आपका जो भी मेन स्केल डिवीजन होगा, मेन स्केल रीडिंग होगा। ठीक है, एक मेन स्केल रीडिंग जो भी होगा, मतलब एक मेन स्केल डिवीजन जितना भी आपका लेंथ का होगा उसका 7 टाइम्स। ठीक है, और ये बस एक स्मॉल गैप हमें निकालना है कि ये स्मॉल गैप कितना होगा। आई बात समझ में? अब देखो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या करना होगा हमें, ऐसे समझो आप, जस्ट मैं आपको इसे बताता हूँ कि आपका 7 रोटेशन हुआ होगा, तो ये इस 7 मेन स्केल से ऐसे कंसाइड कर रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद आपका रोटेशन हुआ होगा कुछ। ठीक है, तो वो रोटेशन तो आपको यहाँ से काउंट करके आप बता सकते हो। देखो, आपका जब 7 रोटेशन हुआ होगा तो यहाँ तक ये आपका कंसाइड कर रहा होगा 7 मेन स्केल डिवीजन से। ठीक है, और उसके बाद जो भी रोटेशन हुआ होगा मैं यहाँ से पता कर लूँगा, यहाँ आपका जो मार्किंग है उससे 7 में तो ये 0 यहाँ आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं आपका कितना है, ये 10 है, 11, 12, 13, 14, मतलब 14 डिवीजन का आपका रोटेशन हुआ है। ठीक है, ये 10 है, 11, 12, 13, 14, मतलब 14 डिवीजन का क्या हुआ है आपका, 14 डिवीजन का आपका रोटेशन हुआ है। ठीक है, तो ये तो लेंथ हमें पता है, ये कितना होगा आपका, ये लेंथ आपका होगा, ये आपका मेन स्केल रीडिंग होगा। तो मेन स्केल रीडिंग आपका क्या है, मेन स्केल रीडिंग जो आपका होगा वो है 7 mm। एक डिवीजन आपका कितना है, 1 mm, तो 7 डिवीजन कितना होगा, 7 mm, मतलब ये आपका क्या है, मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, यदि मैं रीडिंग की बात करूं, जो आपका रीडिंग आएगा, प्लस ये स्मॉल गैप, तो ये स्मॉल गैप कितना होगा आप समझो थोड़ा, ये कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ 100 डिवीजन है, तो 100 डिवीजन जब आपका रोटेशन होता है तो आपका एक मेन स्केल डिवीजन ओपन होता है, दैट इज 1 mm। तो 1 डिवीजन के कारण कितना होगा, 1 mm बाय 100, और यही आपका क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है,
या आप बोल सकते हो ये क्या है आपका, ये आपका मेन स्केल का जो एक डिवीजन का जो आपका गैप है यही आपका पिच होता है, डिवाइडेड बाय पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, ये आपका क्या होता है, यही आपका तो लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये लिस्ट काउंट हो गया। अब देखो यहाँ कितना है, 14 डिवीजन यहाँ है, 10, 11, 12, 13, 14। तो 14 डिवीजन के कोरस्पॉन्डिंग आपका मेन स्केल रीडिंग क्या आएगा, मतलब ये छोटा गैप क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा जो भी आपका लिस्ट काउंट आया है इंटू 14। ठीक है, ये आपका 1 mm/100 क्या है, लिस्ट काउंट है, इंटू 14। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट यहाँ आपका क्या होगा, ये आपका होगा 0.01 इंटू 14। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका लिस्ट काउंट है, और ये आपका जो कॉन्साइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन है। ठीक है, सर्कुलर स्केल डिवीजन जो कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, ये क्या होता है, सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये मेन स्केल रीडिंग। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 7.14, क्या आ जाएगा, 7.14 mm। ठीक है, 7.14 mm आ जाएगा, ये आई बात समझ में। तो अब आपको पता चल गया होगा कि रीडिंग कैसे लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होता है, लिस्ट काउंट इंटू जो आपका कॉन्साइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन है। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ देखो आप मेन स्केल रीडिंग क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 mm प्लस इसका लिस्ट काउंट वही होगा 0.01। ठीक है, इनटू ये आपका देखो कॉन्साइड कौन सा कर रहा है, ये 95 है, ये 94 वाला कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, आप इसे 96 मत बोलना। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 95 है तो ये आपका 96 होगा, ये 97 होगा, ये 98 होगा, ये 99 होगा, और 100 डिवीजन है तो वो फिर 0 से ही कंसाइड कर जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर है और 100 डिवीजन है तो 100 डिवीजन 0 से ही कंसाइड कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे काउंट होता है। ठीक है, 95, 96, 97, 98, 99 और ये 100 0 से कंसाइड कर गया, तो ये क्या होगा आपका, ये 94 होगा। तो ये 94 आपका कॉन्साइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4.94 mm। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं, उसे मैं जस्ट यहाँ लिख देता हूँ। आपका जो रीडिंग होता है वो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या है, रीडिंग ऑन द मेन स्केल जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, तो सर्कुलर स्केल के जस्ट बिफोर क्या है आपका, देखो यहाँ जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल आपका ये रीडिंग है, तो यही तो मैं ले रहा हूँ, इसके जस्ट पहले जो है। ठीक है, सर्कुलर स्केल के जस्ट पहले जो है वही तो मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होता है, लिस्ट काउंट इनटू कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, पिछले वाले एग्जाम्पल में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है वो देखो आप, 10 rotation of the cap of a screw gauge is equivalent to 5 mm. The cap has 100 divisions. Find the least count. ठीक है, उसके बाद reading taken for the diameter of the wire with a screw gauge shows 4 complete rotation and 35 divisions on the circular scale. Find the diameter of the wire. ठीक है, तो अब देखो आपका 10 रोटेशन हो रहा है और वो किसके इक्विवेलेंट है, 5 mm के। ठीक है, तो ये डेटा से आप निकाल लो पिच, क्या निकालोगे, पिच क्या होता है, एक रोटेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका डिस्टेंस मूव होगा मेन स्केल में। ठीक है, तो पिच आपका क्या हो जाएगा, पिच देखो 10 रोटेशन के कारण 5 mm, तो एक रोटेशन के कारण आपका क्या होगा 5/10, वही आपका पिच होता है। दिस इज 0.5 mm आपका क्या आ गया, पिच आ गया। कैफ हैज ये सर्कुलर स्केल डिवीजन दे रखा है, लिस्ट काउंट क्या होगा आपका, पिच डिवाइडेड बाय जो आपका सर्कुलर स्केल डिवीजन है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, पिच आपका क्या है 0.5, सर्कुलर स्केल डिवीजन 100, तो आपका लिस्ट काउंट क्या आ जाएगा 0.005 mm, 0.005 mm आ जाएगा। ओके, अब डियर स्टूडेंट जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग में लिख देता हूँ, मेन स्केल रीडिंग
प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग दैट इज लिस्ट काउंट इनटू जो आपका कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन है, ठीक है, कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब देखो मेन स्केल रीडिंग क्या होगा, देखो डायरेक्ट मेन स्केल रीडिंग नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है 4 कंप्लीट रोटेशन मेन स्केल की जगह, ठीक है। तो 4 कंप्लीट रोटेशन में आपका क्या होगा, एक कंप्लीट रोटेशन में आपका एक मेन स्केल डिवीजन आगे बढ़ता है, तो 4 कंप्लीट रोटेशन में क्या होगा, 4 डिवीजन जाएगा, ठीक है, 4 डिवीजन जाएगा। और एक मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल मार्किंग ही आपका क्या होता है, पिच होता है, मैंने आपको बताया था। तो मतलब एक मेन स्केल डिवीजन कितना है, 0.5 mm के बराबर है, तो 4 मेन स्केल डिवीजन कितना होगा, 0.5 × 4। तो ये आपका आ गया मेन स्केल रीडिंग। लिस्ट काउंट आपका क्या दे रखा है, लिस्ट काउंट आपका यहाँ मैंने निकाला है 0.05, और कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या है आपका 35। तो जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2.175 mm, ठीक है, 2.175 mm। अब उसके बाद देखते हैं डियर स्टूडेंट, उसके बाद क्या है आपका, अब हम लोग जानेंगे जीरो एरर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, जीरो एरर के बारे में। तो डियर स्टूडेंट आपको ये पता है कि जब भी आपका एक परफेक्ट स्क्रू गॉज होगा, जब उसे आप क्लोज करोगे पूरी तरह, जब वो क्लोज होगा, दोनों स्टड सटा हुआ होगा रीडिंग के पहले, मेजरमेंट के पहले, ठीक है, जब वो पूरी तरह से क्लोज होगा तो आपका परफेक्ट स्क्रू गॉज में क्या होना चाहिए, आपका जो ये जीरो है सर्कुलर स्केल डिवीजन का और बेस लाइन पूरी तरह से कंसाइड कर जाना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, पूरी तरह से कंसाइड कर जाना चाहिए, यदि ये परफेक्ट है, बेस लाइन और जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, जीरो एरर होता है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे जीरो एरर के बारे में, ठीक है। तो जीरो एरर क्या होता है, if zero of circular scale does not coincide with baseline at initial condition before starting measurement, then it is said that there is a zero error in the screw gauge, ठीक है। वही यदि आपका सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो बेस लाइन से कंसाइड नहीं कर रहा है स्टार्टिंग के समय, जब आप मेजरमेंट स्टार्ट करते हो उससे पहले, तो आप बोलोगे क्या उसमें जीरो एरर है, ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या होता है, दो तरह का जीरो एरर होता है, एक पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होगा, आपका जो जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल होगा वो बिलो बेस लाइन होगा। नेगेटिव जीरो एरर होता है एक आपका, तो इसमें क्या होता है, आपका जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल क्या होगा, अबव द बेस लाइन होगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट रीडिंग क्या होगा, करेक्ट रीडिंग आप कैसे लोगे, तो करेक्ट रीडिंग आपका होता है रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है, रीडिंग माइनस जीरो एरर, ये आपका करेक्ट रीडिंग होता है। आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखना है, आपको पॉजिटिव जीरो एरर को हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, और नेगेटिव जीरो एरर को आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो देखो आप पॉजिटिव जीरो एरर को यहाँ जब रखोगे तो यहाँ जब कोई पॉजिटिव नंबर आएगा तो रीडिंग के साथ क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अब नेगेटिव जीरो एरर को जब यहाँ पुट करोगे तो एक नेगेटिव यहाँ पे है, एक नेगेटिव जीरो एरर का साइन आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक्चुअली होगा क्या, नेगेटिव जीरो एरर के कारण, नेगेटिव जीरो एरर के केस में क्या होगा, आपका रीडिंग के साथ वो ऐड होगा। क्यों, क्योंकि एक नेगेटिव यहाँ है, एक नेगेटिव यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और पॉजिटिव जीरो एरर के केस में क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इसे और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ, देखो आप, देखो आप क्या है, या सपोज मैंने क्या कराया इसमें मैंने कुछ डिवीजन का रोटेशन कराया, ठीक है। ये आपका क्या है, जब आपका स्क्रू गॉज पूरी तरह से क्लोज था तो आपको देखो जीरो आपका क्या था, सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे आ जा रहा है बेस लाइन से, ठीक है। आपका पूरी तरह से क्लोज हो चुका है स्क्रू गॉज, फिर भी आपका जीरो इससे कंसाइड नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि कुछ आपका मतलब इनपरफेक्शन है, या तो वियर एंड टियर के कारण क्या होता है, ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो देखो क्लोज है बट स्क्रू गॉज, बट जीरो आपका बेस लाइन से नीचे है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ डिवीजन का रोटेशन कराता हूँ, और रोटेशन के बाद मेरा क्या सीन आता है वो देखो आप, जस्ट सेकंड, मैंने रोटेशन कराया इसका, और रोटेशन के बाद आपका क्या हुआ डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या है, बेस लाइन है, ये आपका बेस लाइन है, ठीक है।
यहाँ आपका क्या हो गया, 5th डिवीजन आपका यहाँ आ गया, ठीक है, ये आपका 5th डिवीजन आ गया, ठीक है। और कुछ ऐसा है आपका, ये आपका 0 होगा, ओके, फिर आपका ऐसा रहा होगा, ठीक है। अब देखो, अब जब आप रीडिंग देखोगे तो ये कितना रीडिंग शो कर रहा है, कितना, सपोज मैं ये एज्यूम कर देता हूँ कि इसका लिस्ट काउंट क्या है 1 mm, लिस्ट काउंट क्या है 1 mm, मतलब ये लिस्ट काउंट मतलब क्या, एक डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका मेन स्केल का रीडिंग होगा, ठीक है, एक डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका मेन स्केल का रीडिंग होगा वही आपका लिस्ट काउंट होगा, ठीक है। तो अब देखो, मतलब एक डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका डिस्टेंस मूव होगा मेन स्केल में वही आपका क्या होता है, लिस्ट काउंट, मतलब ओके। तो अब देखो आप, यहाँ तो मेन स्केल रीडिंग 0 ही होगा, ठीक है, ये पूरी तरह से क्लोज है तो मेन स्केल रीडिंग 0 होगा। सारी बात क्या करूँगा मैं, सर्कुलर स्केल डिवीजन की, ठीक है, सर्कुलर स्केल रीडिंग की। तो अब देखो आप जब ये देखोगे तो आप रीडिंग क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि 5 डिवीजन का रोटेशन हुआ है, क्योंकि 5 इससे कंसाइड कर रहा है, तो आप बोलोगे कि इसका रीडिंग क्या है, 5 mm है, रीडिंग तो आप यही बोलोगे। बट एक्चुअली हुआ क्या है, ये 5 यहाँ आया है, एक्चुअली 2 डिवीजन का ही रोटेशन हुआ है। आप देखो, देख रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी आपका क्या था, 0 आपका 3 डिवीजन ऑलरेडी नीचे था जब आपका पूरी तरह से स्क्रू क्लोज है। तो आपने यदि 5 यहाँ आया तो आपने एक्चुअली किया क्या, 2 डिवीजन का ही रोटेशन किया। कितना किया आपने, 2 डिवीजन का ही रोटेशन किया। तो जो एक्चुअल रीडिंग होगा वो 2 डिवीजन मतलब 2 mm ही होगा, ठीक है, 5 mm नहीं होगा। तो ये कैसे हो रहा है आपका, जो आपका इनिशियल रीडिंग है, मतलब जब आपका ये क्लोज है उसी में ये 3 mm का रीडिंग शो कर रहा है, क्योंकि आपका 3rd डिवीजन आपका बेस लाइन से कंसाइड कर रहा है। ये 0 है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, तीसरा आपका 0 बेस लाइन से कंसाइड कर रहा है। जब क्लोज है उसी समय वो 3 mm का दिखा रहा है, ठीक है। तो यदि ये 5 mm शो हो रहा है तो मतलब बढ़ा कितना है, 2 mm ही बढ़ा है, ठीक है, मतलब एक्चुअल रीडिंग आपका क्या होना चाहिए, 2 mm ही होना चाहिए। तो आपका यहाँ एरर क्या है, आपका एरर वही है जो आप जब क्लोज है और जो रीडिंग शो कर रहा है दैट इज 3 mm, ठीक है। तो आपका एक्चुअल रीडिंग कैसे आएगा, आपने जो रीडिंग लिया है 5 mm माइनस 3 mm दैट इज 2 mm, ठीक है, यही आपका एक्चुअल रीडिंग होगा, ठीक है, क्योंकि 3 mm का रीडिंग तो ऑलरेडी शो कर रहा है। आपने किया क्या है, बस 2 mm का ही रीडिंग लिया है, ठीक है। आई बात समझ में, ये 3 mm मतलब 3 डिवीजन आपका ऑलरेडी ये नीचे है, तो आपने क्या किया, रोटेशन 2 डिवीजन का ही किया और वो आपका 5 शो हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या हुआ, 5 माइनस 3 दैट इज 2 डिवीजन, ऑलरेडी 3 डिवीजन है तो कितने डिवीजन का रोटेशन हुआ है, 5 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ देखो आपका सब्ट्रैक्ट हुआ, तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि पॉजिटिव 0 एरर में सब्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है। अब बात करता हूँ मैं नेगेटिव 0 एरर में। तो देखो ये ऐसा है आपका, जब पूरी तरह से क्लोज है तो 0 देखो आपका बेस लाइन से ऊपर है, कितना ऊपर है, 1 2 3 4 डिवीजन ऊपर है, ठीक है, कितना ऊपर है, 4 डिवीजन आपका ऊपर है। अब मैं क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट, इसमें अगेन कुछ डिवीजन का मैं रोटेशन देता हूँ, क्लॉकवाइज में रोटेट करता हूँ इसे, ऐसे मैं इसे रोटेट करता हूँ, कुछ डिवीजन का, कंप्लीट रोटेशन नहीं है, कुछ डिवीजन का मैं रोटेशन इसमें देता हूँ। और आपका क्या आता है, आपका जो आएगा वो कुछ इस प्रकार, ये आपका बेस लाइन है, क्या है, ये आपका बेस लाइन है, ओके। अब जब आपने इसे रोटेट किया तो आपका क्या हुआ कि सपोज आपका 0 यहाँ आ गया, जस्ट अ सेकेंड, 0 यहाँ आ गया, ठीक है, 0 यहाँ आ गया, ओके, 0 यहाँ आ गया, ओके, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, अब ये 0 यहाँ आ गया, मतलब क्या हुआ आपका, आप यहाँ देखो ये बेस लाइन है, तो आप देखोगे तो आपको लगेगा जो आप रीडिंग बताओगे वो 1 डिवीजन का बताओगे, है कि नहीं, आपको लगेगा कि बेस लाइन से 0 एक ही डिवीजन नीचे है, तो रीडिंग आप क्या बोलोगे, रीडिंग आप बोलोगे
कि एक डिवीजन का जो भी रीडिंग होगा, लिस्ट काउंट 1 mm है तो आप रीडिंग बताओगे 1 mm, तो रीडिंग आप क्या बताओगे यहाँ देख के कि ये रीडिंग क्या है 1 mm है। क्या एक्चुअल रीडिंग 1 mm होगा? एक्चुअल रीडिंग 1 mm नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ये पूरी तरह से क्लोज था तो 0 आपका 4 डिवीजन ऊपर था, तो पहले ये 4 डिवीजन नीचे आया होगा, 4 डिवीजन का पहले ये रोटेशन हुआ होगा, तब वो बेस लाइन से कंसाइड किया, उसके बाद फिर एक डिवीजन का रोटेशन हुआ। तो टोटल कितना एक्चुअल रोटेशन कितना हुआ? टोटल 5 डिवीजन का। जो एक्चुअल रोटेशन आपका हुआ वो क्या हुआ? पहले वो 4 डिवीजन नीचे आया, उसके बाद फिर वो एक डिवीजन नीचे गया, तो टोटल 5 डिवीजन का रोटेशन हुआ। आई बात समझ में? मतलब 4 mm, 4 डिवीजन मतलब 4 mm, और 1 डिवीजन का मतलब क्या हुआ? 1 mm, लिस्ट काउंट 1 mm है। तो आपका एक्चुअल रीडिंग क्या आ रहा है? एक्चुअल रीडिंग आपका आ रहा है जो आपने रीडिंग 1 mm ले रखा है प्लस 4 mm जो आपका एरर है, दैट इज 5 mm। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ आपका जो एरर है 4 mm का, जो इनिशियली आपका एरर है 4 mm का, वो क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि नेगेटिव जीरो एरर के केस में ऐड क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसलिए आप इसे नेगेटिव साइन लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव जीरो एरर को आप पॉजिटिव लोगे तो यहाँ आपका सब्ट्रैक्ट होगा। आई बात समझ में? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आई थिंक क्वेश्चन होगा, हाँ ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन है द पिच एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर अ गिवन स्क्रू गॉज आर 0.5। ये आपका पिच दे रखा है एंड डिवीजन कितना है? 100। ठीक है, when the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of its circular scale lies 3 division below the mean line। ठीक है, देखो अब 3 डिवीजन नीचे लाई कर रहा है, मतलब क्या होगा? पॉजिटिव एरर होगा। द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल फॉर द थिन शीट आर। मेन स्केल का रीडिंग कितना है? 5.5 mm। ठीक है, और सर्कुलर स्केल का रीडिंग 48 है, मतलब 48 डिवीजन्स। ठीक है, तो आपको थिकनेस बताना है। तो देखो आप सबसे पहले आप क्या करो? लिस्ट काउंट निकाल लो। क्या करो? लिस्ट काउंट निकाल लो। तो ये कितना होगा? 0.5 mm। पिच जो है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, दैट इज 0.005 mm। ठीक है, अब आप एरर निकालो। एरर आपका क्या होगा? तो देखो इनिशियली क्या है? 3 डिवीजन आपका नीचे है, तो आपका जो लिस्ट काउंट है दैट इज 0.005 इंटू जितना भी डिवीजन आपका नीचे है वो आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0.015 mm एरर आ गया। अब मैं रीडिंग देखता हूँ कि एक्चुअली रीडिंग शो क्या कर रहा है। तो रीडिंग आपका क्या शो करेगा? मेन स्केल कितना है आपका? मेन स्केल रीडिंग 5.5 MSR प्लस CSR। ठीक है, 5.5 प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या होता है? लिस्ट काउंट इनटू जो आपका कंसाइड कर रहा है सर्कुलर स्केल डिवीजन। लिस्ट काउंट आपका 0.005 है। ठीक है, और कॉन्साइड कौन सा कर रहा है? 48। तो ये आपका आ जाएगा 5.5 प्लस 0.240। ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 5.740। ठीक है, इतना mm ये रीडिंग जो आपका शो कर रहा है, बट जो दिखता है वो यहाँ होता नहीं है क्योंकि एरर है। ठीक है, तो एक्चुअल रीडिंग क्या होगा आपका? एक्चुअल रीडिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा जो भी रीडिंग है माइनस एरर, और पॉजिटिव एरर है तो आपको साइन क्या लेना होगा? एरर, इसका साइन आपको पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.740 माइनस 0.015। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 5.725 mm। ओके, दिस इज द आंसर। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय एवरीवन।